हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में आपकी ग्रामर की क्लास लेने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के बारे में सिखाऊंगी और प्रोनाउन के जो टाइप होते हैं, क्योंकि ये 6 टाइप के होते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाली हूँ। हम अपने वीडियो में नाउन ऑलरेडी समझ चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने नाउन को बताया था, तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ग्रामर के नेम से ऐड होगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा। एक बार फिर भी हम रीकैप ले लेते हैं। हमारे जो नाउन होते हैं, इसमें सारे नेम आते हैं। इसका मीन्स है कि नेम वाले शब्द को नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं। अब वो जो नेम है वो किसी का भी हो सकता है, किसी एनिमल का भी हो सकता है, वो जो है किसी पर्सन का हो सकता है, पर्सन, प्लेस, जगह का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। नेम आर कॉल्ड नाउन, कॉल्ड नाउन। तो नाउन का मतलब है नेम। अगर किसी का भी नेम है, किसी जगह का नाम है, मान लो गाज़ियाबाद ले लेते हैं या नोएडा ले लेते हैं, या पर्सन, किसी पर्सन का नाम है, किसी का भी नाम हो सकता है, सीता, गीता, या किसी एनिमल का नाम है, टाइगर, कैट, कोई भी एनिमल है, या किसी भी चीज़ का नाम है, जैसे टेबल, चेयर, तो किसी भी चीज़ का नाम है तो उसे हम नाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन भी समझ लेते हैं। A pronoun is used place of a noun. जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि जो नाउन है उसमें तो नेम आएंगे, लेकिन जो प्रोनाउन है तो प्रोनाउन हमारे नाउन की जगह पर जो है यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन है, मान लो कोई लड़का है, नाउन में अगर उसका जो नेम है वो राम है, तो जब उसे हम प्रोनाउन में लिखेंगे तो फिर हम लड़के के लिए ही लिखेंगे। वैसे ही अगर नाउन में किसी लड़की का नाम है सीता, तो अगर हम इसको प्रोनाउन में लिखेंगे तो उसको फिर शी लिखेंगे। अगर वो किसी चीज़ का नाम है, मान लो टेबल ले लेते हैं, टेबल, अगर हम उसे प्रोनाउन में लिखेंगे तो फिर हम इट लिखेंगे। तो ऐसे ही जो प्रोनाउन होते हैं वो हमारे हैं, प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल है वो है ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई। ये सारे क्या हैं हमारे, ये हमारे प्रोनाउन है, आपको याद रखने हैं। अगर मैं अपना नाम नहीं बताती हूँ और मैं बोलती हूँ कि आई एम अ टीचर, मैंने नाम नहीं बताया लेकिन फिर भी खुद को मैंने रिप्रेजेंट किया आई से, तो इसका मतलब आई क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो ये मेजर डिफरेंस है, ये आपको हमेशा याद रखने हैं। अब हम सीखेंगे आगे कि प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं। मेरे पास यहाँ पर 4th क्लास की बुक है जिसमें चैप्टर दिया हुआ है प्रोनाउन का। आप अगर 2nd क्लास में, 3rd क्लास में, 5th क्लास में, 6th क्लास में, सभी क्लासेस में प्रोनाउन का चैप्टर ज़रूर होगा। एक ही समझने का एक ही है, तो आपको भी समझना है, चाहे आप 4th क्लास में है या नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सभी क्लासेस में ये चैप्टर ऐड होता है। तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे अब प्रोनाउन के टाइप। ये 6 टाइप के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। हम समझते हैं सबसे पहले कि प्रोनाउन यूज़ क्यों होता है। जब हमारा नाउन से काम चल रहा है लेकिन फिर भी हम प्रोनाउन को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि बुक्स में भी दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देखिए, एक लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसमें क्या है कि इसमें जब हम नाउन का यूज़ करते हैं ना, हम किसी जब सेंटेंस को बोलते हैं, लाइक एक सेंटेंस पढ़ते हैं, मिसिज नेहा इज़ माई टीचर, मिस नेहा टीच मी इंग्लिश, मिस नेहा लव्स ऑल स्टूडेंट्स, आई रिस्पेक्ट मिस निशा वेरी मच। जो निशा नाम है, आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार मिसेस निशा का नाम ले रही हूँ। क्या आपने ध्यान दिया? अगर आपने ध्यान दिया है तो मैंने 3 या 4 टाइम मिस निशा का नाम लिया है। तो थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? तो अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि बार बार एक ही नाम को बार बार लिया जा रहा है। लेकिन वहीं जब हम प्रोनाउन में यूज़ करेंगे तो मैं एक बार निशा, क्योंकि बार बार निशा का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी पर्सन है, मान लो अगर आप किसी फ्रेंड की बात करते हो और फिर आप बोलते हो उसका नाम रोहन है, और रोहन का नाम आप बार बार लेते हो कि रोहन इज़ माई फ्रेंड, रोहन इज़ अ गुड बॉय, एंड रोहन
स्टडी इन क्लास 4 तो रोहन गो टू मार्केट डेली, तो बार बार अगर रोहन का नाम लिया जाएगा तो वहाँ पर वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जब उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे किसी थर्ड पर्सन के सामने, रोहन को अगर हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उसकी पहचान कराते हैं, तो बार बार रोहन का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप जो है किसी भी पर्सन को या कोई भी आपके पास सामान है उसको अगर आप रिप्रेजेंट करते हो किसी के सामने और बार बार फिर आप उसको बताते हो, तो सामने वाले को अजीब लगेगा कि ये बार बार इसका नाम ले रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रोनाउन। मान लो रोहन की अगर हम बात करें तो रोहन को हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे सिर्फ एक बार कि रोहन, हिज नेम इज़ रोहन, ओके, हिज नेम इज़ रोहन, और उसके बाद फिर हम ही से उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे। तो थर्ड पर्सन वैसे भी समझ जाएगा कि रोहन के बारे में ही बात हो रही है। तो प्रोनाउन का हम यूज़ इसीलिए करते हैं कि एक ही बार अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं तो हम उसको एक बार बताएंगे, उसके बाद हम लड़का है तो ही से उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, लड़की है तो शी से रिकॉग्नाइज करेंगे। और प्रोनाउन में प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पर ऐसे ही होता है, जैसे कि अगर मैं सेंटेंस बनाऊँ जो मैंने अभी आपको बताया है, मिस निशा इज़ माई टीचर, मिस निशा टीच मी इंग्लिश, मिस निशा लव्स ऑल स्टूडेंट, आई रिस्पेक्ट मिस निशा वेरी मच। अगर मैं इसे प्रोनाउन में कन्वर्ट करूँ तो अब आप देखिए, मिस निशा इज़ माई टीचर, शी टीच मी इंग्लिश, शी लव्स ऑल स्टूडेंट्स, आई रिस्पेक्ट हर वेरी मच। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने जो मिस निशा है उसको एक बार बताया है, उसके बाद मैंने शी से उसको रिकॉग्नाइज कराना शुरू कर दिया है, पहचान उसकी करानी शुरू कर दिया है। तो इसी तरीके से हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब ये जो प्रोनाउन होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इन 6 प्रोनाउन के बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे, इनको मैं बोर्ड पर समझाऊंगी। तो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, सबसे पहले हम लेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ये कौन से होते हैं? सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन समझेंगे। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह पर सिंपली यूज़ किए जाते हैं। मान लो किसी का नेम है कि रीमा इज़ ए गुड गर्ल, मान लो एक एग्जाम्पल है, अगर रीमा इज़ अ गुड गर्ल, ये एक सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में क्या होगा, हम रीमा का शी कर देंगे। अगर हम प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं तो शी इज़ अ गुड गर्ल। तो ये सिंपली सेंटेंस है। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि हमने उसका नाम नहीं लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया शी में, नाम ना लेकर उसको शी से हमने सी से उस सेंटेंस को बताया है। तो ये होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई चेंजेस कोई कुछ ऐसा नहीं है। अगला एग्जांपल अगर हम लें, मान लो अगर मैं अपनी बात करूं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। I can help you with 50 rupees. I can help you with 50 rupees. तो ये जो आई है ये हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। आप देख रहे होंगे क्योंकि मैंने आपको प्रोनाउन बताए थे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सब हमारे प्रोनाउन होते हैं। उसमें किसी का नाम नहीं होता है, ना तो किसी का एनिमल का नेम आपको दिख रहा होगा। प्रोनाउन में किसी का नाम नहीं होता क्योंकि नाम सिर्फ नाउन में होता है। जो नाम है वो सिर्फ आपको नाउन में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। अब सेकेंड वाला है, सेकेंड समझने से पहले हम समझते हैं पर्सन के बारे में। इसमें जो है फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं ये हम समझेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के अंडर में ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन आते हैं, इसको हम समझेंगे। जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, पहले एक बार वर्बली समझ लेते हैं। जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं जिसमें एक ही पर्सन की बात होती है, जैसे कि मैं एक ही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मैं या फिर हम, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो मैं यानी कि आई और हम यानी कि वी। तो ये होते हैं हमारे फर्स्ट प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं फर्स्ट पर्सन में?
आई आता है और वी आता है, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही है। एक ही पर्सन यानी कि या तो मैं अपनी बात करूँगी या हम सब की बात करूँगी। उसके इसी में आता है फिर सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन में कौन आता है? सेकंड पर्सन में आता है ओनली यू या योर्स। सेकंड पर्सन में सिर्फ दो पर्सन ही बात करते हैं, मैं बात करूँगी और तुम बात करोगे। ठीक है, इतना आया समझ में। फर्स्ट पर्सन में एक ही लोग बात करेंगे, यानी कि मैं बात करूँगी या हम बात करेंगे। हम बहुत सारे हैं तो हम बात करेंगे। लेकिन सेकंड पर्सन में कौन आएगा? एक मैं आऊँगी और एक आप आएंगे, यानी कि दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं। और थर्ड पर्सन में कौन आएगा? थर्ड पर्सन में आएंगे दे। थर्ड पर्सन में आता है दे, दैम, देयर्स। दे के ही पार्ट हैं दे, दैम, देयर्स। अब ये थर्ड पर्सन में क्यों आते हैं? थर्ड पर्सन में वो इसीलिए आते हैं कि जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहा होगा, जब मैं और आप मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे होंगे। समझ में आया? अगर मैं बात कर रही हूँ, मैं और आप बात कर रहे हैं और हम दोनों किसी तीसरे की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वे। ऐसा ही होता है, वहाँ पर हम दे यूज़ करते हैं कि दे आर ए गुड स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे अगर आप बता रही हूँ और लेकिन मैं आपके बारे में नहीं बता रही, मैं थर्ड पर्सन के बारे में बता रही हूँ कि दे आर ए गुड स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर वो हो जाएंगे हमारे थर्ड पर्सन, दे, दैम, देयर्स। इतना है समझ में। सेकंड पर्सन में मैं आपसे बात करूँगी, जिसमें दो पर्सन बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, उसमें थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वेशन नहीं है। फर्स्ट पर्सन में मैं बात करूँगी, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ, अभी आपका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ मैं उसमें अभी सिर्फ फर्स्ट पर्सन। तो इतना हो गया आपको क्लियर। तो ये सारे आते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन में। इसके बाद अब हम समझेंगे सेकंड वाला पर्सनल प्रोनाउन। आपको समझ में आ गया होगा, उसमें आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी जो है क्लियर हो गए होंगे। आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक वर्कशीट भी दूंगी जो आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये आपको ध्यान से समझना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी समझाऊंगी मैं इसमें, और आपको एम्फेटिक प्रोनाउन भी समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिमिलर है। एम्फेटिक प्रोनाउन देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि रिफ्लेक्शन से मतलब है। रिफ्लेक्शन, मान लो जब आप किसी मिरर को देखते हो तो वो रिफ्लेक्ट करता है आपके खुद पर, तो ऐसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि वो खुद पर ही रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मैं खुद को ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या फिर अगर मैंने कोई काम किया तो ये काम मैंने खुद किया, तो जो सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट करता है, जो काम है वो सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट करता है। सिंपल आपको समझना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, द स्नेक बिट इटसेल्फ। एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि ज़्यादा समझ में अच्छे से आ जाता है, तो इसीलिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। द स्नेक बिट इटसेल्फ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो स्नेक है उसने खुद को ही काट लिया। ठीक है, जो स्नेक है उसने खुद को ही काट लिया। तो रिफ्लेक्ट, ये हमारा जो सब्जेक्ट है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, तो इसने खुद को ही रिफ्लेक्ट किया। यानी कि इसमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इसमें जो काम है, उसने काम क्या किया था? उसने बिट किया था। ये काम किस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है? सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक और अगर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही रोट हिज लेटर हिमसेल्फ। उसने खुद के लिए पत्र लिखा। ठीक है, तो काम उसने क्या किया था? पत्र लिखा था, लेकिन किसके लिए लिखा? किसी सेकंड पर्सन के लिए नहीं लिखा, उसने खुद के लिए ही पत्र लिखा। ही रोट अ लेटर हिमसेल्फ। सेकंड एग्जाम्पल, ही रोट अ लेटर हिमसेल्फ।
उसने खुद के लिए पत्र लिखा। तो रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है? रिफ्लेक्ट जो हो रहा है वो इस पर सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, जो हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट होते हैं हमारा काम करने वाला, जिसकी सेंटेंस में बात हो रही होती है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ही की बात हो रही है। ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा, लेकिन किसके लिए? खुद के लिए लिखा। तो ही का यहाँ पर हिमसेल्फ हो जाएगा। जब ये रिफ्लेक्ट करेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ही का हिमसेल्फ हो जाएगा, शी का हरसेल्फ हो जाएगा, यू का योरसेल्फ हो जाएगा, वी का अवर सेल्फ हो जाएगा। ये मैं आपको अलग से बता दूंगी। तो जो वर्क है, जो उसने वर्क किया है, वो रिफ्लेक्ट किया है सब्जेक्ट पर। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? जो सेंटेंस में जो वर्क होता है वो सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट करता है और वो कन्वर्ट हो जाएगा ही का हिमसेल्फ। तो आई होप आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही होता है एम्फेटिक प्रोनाउन में। एम्फेटिक प्रोनाउन में भी रिफ्लेक्ट करता है, जो वर्क है वो रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट पर, लेकिन इसमें छोटा सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है? इसमें एक बार एग्जाम्पल पहले मैं लिख देती हूँ। शी herself finished the work. She herself finished। अब इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। जो एम्फेटिक वर्ड है वो ये है herself, और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो रिफ्लेक्ट करने वाला जो वर्ड्स होता है वो लास्ट में आता है। ये देखिए, बस इतना माइनर सा डिफरेंस है। रिफ्लेक्ट सब्जेक्ट पर ही करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा? जो एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे उसमें सब्जेक्ट के बाद में एम्फेटिक वर्ड दिया हुआ होगा, और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लास्ट में दिया हुआ होगा। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है, बाकी दोनों ही सिमिलर हैं। और इसका मैं आपको बता देती हूँ कि जो सिंगुलर होते हैं, लाइक इसको मैं रफ कर देती हूँ यहाँ से। देखिए, जो सिंगुलर होते हैं लाइक माई सेल्फ, देखिए इसमें क्या होता है? शी का जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करें तो शी का हो जाएगा हरसेल्फ ऑब्जेक्ट में, ही का हिमसेल्फ हो जाएगा, वी का अवर सेल्व्स हो जाएगा, दे का themselves हो जाएगा, इट का itself हो जाएगा, यू का yourself हो जाएगा। अब देखिए, ये है हमारा शी, जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इतना तो आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर हर सेल्फ, SELF, सेल्फ लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है हर प्लस सेल्फ। वही जहाँ पर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो वहाँ पर सेल्फ नहीं आएगा, वहाँ हो जाएगा सेल्व्स। F हटा के यहाँ पे VES ऐड कर देंगे, F को रिमूव कर देना है और VES ऐड कर देना है। जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में सेल्फ ऐड हो जाएगा, सी का हर सेल्फ ऐड हो जाएगा, ही का जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो हिम हो जाता है तो सेल्फ ऐड हो जाएगा, वी का अवर सेल्व्स हम ऐड करेंगे, एफ को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर देखिए अवर सेल्फ एफ नहीं है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने VES जो है एफ को रिमूव करके ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में चेंजेस करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन। हम समझेंगे नंबर 4 प्रोनाउन। नंबर 4 वाला है इंडेफिनेट प्रोनाउन। हम समझेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन को। इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं?
ये कुछ तो वर्ड्स ऐसे हैं कि हमें वर्ड्स को देखते ही पता चल जाता है कि वो क्या उसका मीन्स क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब है इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब है, इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित, जिसमें सब्जेक्ट का पता ही ना हो। एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि एवरीबडी। एग्जाम्पल बाद में देखते हैं। एवरीबडी, अब इस एवरीबडी में कोई भी हो सकता है, किसी का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। समबडी, एनीथिंग, और ऐसे बहुत से ऐसे वर्ड हैं, जैसे कि नो वन, एनी वन, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग। तो ऐसे कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, जिसमें जो काम करने वाला है उसका हमें पता नहीं चलता है। अगर हम एक एग्जांपल लें, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, डैश कैन डू दिस वर्क। अगर एग्जांपल हम लें, डैश कैन डू दिस वर्क। अगर हम इसमें आई लगाते हैं तो पता चल रहा है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो हमें सब्जेक्ट का पता चल गया कि ये काम मैं कर सकता हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं एनीबडी लगा दूँ, अगर हम इसको ना लगा के, आई ना लगा के, अगर हम डैश की जगह पर एनीबडी कर देते हैं, कोई भी, तो क्या इसमें पता चल पा रहा है कि ये काम जो है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है? क्योंकि इसमें कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डू गुड टू अदर्स। सेकेंड एग्जांपल है डू गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा करो। अब दूसरे तो कोई भी हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर नाम तो नहीं बताया, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में तो नहीं बताया। जो अदर है वो हमारा क्या है? वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन को शो कर रहा है, इसमें पता नहीं है, ये हमारा जो है अनिश्चित प्रोनाउन को शो कर रहा है कि इसमें कोई भी हो सकता है। ऐसे ही जो वर्ड होते हैं समबडी, एवरीबडी, एनीथिंग, एनीवन, नो वन, नोबडी, तो ये जो वर्ड होते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, जिसमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि काम कोई भी करे, काम बस काम होना चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो अब मैं किसी पर्टिकुलर का नाम लेके नहीं पढ़ा रही कि सिर्फ उसको ही पढ़ना है। अब मैंने यहाँ पर जो है अगर वीडियो क्लास ली है तो अब कोई भी पढ़े तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे पढ़ने चाहिए तो उसमें कोई भी पढ़े, आप कोई भी पढ़ सकते हो, एवरीबडी कोई भी पढ़ सकता है उसमें। तो ये होते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे, जिसमें हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, जो बिल्कुल अनिश्चित होते हैं, जिसमें सिर्फ काम होने से फ़र्क पड़ता है, किसने किया है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इन्हें हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम आगे समझेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? नंबर 5, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है एक बार, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट करूँगी। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जिनको हम जिस भी चीज़ को हम पॉइंट करके बताते हैं। मान लीजिए अगर आपका घर है और पास में, और आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं कि यह मेरा घर है, ठीक है, आप उस चीज़ को पॉइंट करके बता रहे हैं। मान लीजिए ये घर है, ठीक है, और आप इस चीज़ को आप यहाँ खड़े हैं, तो अगर आप इसको पॉइंट करके बताते हैं कि यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई हाउस, तो आपने क्या किया? आपने पॉइंट करके बताया। तो ये जो वर्ड होता है, पॉइंट करने वाला जो वर्ड होता है, ये मेरा घर, यह मेरा घर है, दिस हो गया, दैट इज़ माई बैट, वह मेरा बल्ला है, तो यहाँ पर भी आपने पॉइंट किया, ठीक है। दीज आर स्वीट मैंगो,
मैंगोज़। ये मीठे आम है। ये आपने पॉइंट किया, जब आपके सामने चीज़ें होंगी तभी आप पॉइंट कर पाओगे, ऐसे तो नहीं कर पाओगे। अगर सामने चीज़ें अगर पास में है तो दिस यूज़ करोगे। अगर आप उसको पास से पॉइंट कर पा रहे हो, मान लो अगर ये मार्कर है और मैं पॉइंट करती हूँ यहाँ पर, तो ये पास में है, ठीक है, तो यहाँ पर हम दिस यूज़ करेंगे। लेकिन जिस चीज़ को मैं पॉइंट दूर से कर रही हूँ, मान लो फ़ैन है और फ़ैन दूर है, मैं उसको टच नहीं कर पा रही हूँ, तो वहाँ पर हम दैट यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर बैट की बात करें, बैट दूर रखा हुआ है और वो सिंगुलर सब्जेक्ट में है, यानी कि वो सिंगुलर एक ही है, तब हम वहाँ पर दैट यूज़ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं प्लूरल सब्जेक्ट में हैं और पास में ही हैं, आप पॉइंट कर पा रहे हैं। बहुत सारे मैंगोज़ हैं, पास में ही रखे हुए हैं और मैं किसी को बता रही हूँ ये मैंगो मीठे हैं, तो वहाँ पर जो है दीज यूज़ करेंगे। वहीं अगर दूर है वो चीज़ और प्लूरल सब्जेक्ट में है, यानी कि प्लूरल में बहुत सारी चीज़ें हैं और वो दूर रखी हुई हैं, तो वहाँ पर हम जो है दोज यूज़ करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट होता है, ये जो दिस, दैट, दीज, दोज, पॉइंट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी जिस भी चीज़ को आप पॉइंट करके बताएंगे ये मेरा है और पॉइंट करके बताएंगे तो उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वो चीज़ कोई भी हो सकती है, लेकिन आप उसको पॉइंट करके बता रहे हैं, आप उस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की नहीं, इसकी ही बात कर रहा हूँ, तो वो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये इनके एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो तो और भी सिंपल हैं। इसमें क्या होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन में, इसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको भी हम एक बार समझेंगे। सिक्स है और लास्ट है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कौन से होते हैं? जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें, इंटरोगेटिव वर्ड्स का इंटरोगेटिव से पता चल रहा है प्रश्नवाचक प्रोनाउन, और ये हम वर्ड यूज़ करते हैं किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए। मान लो आपको किसी से नाम पूछना है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो जो व्हाट वाला जो वर्ड होगा, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन मार्क इसमें लगा होगा, और ये जो व्हाट वाला जो वर्ड है ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ हम जो है क्वेश्चन, किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। हु आर यू, हु आर यू, क्वेश्चन मार्क लगा होगा, और जो हमारा क्वेश्चन वाला जो वर्ड होगा हु, वो होगा हमारा इंटरोगेटिव वर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। तो ये हमारे जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो हमारे क्वेश्चन पूछने के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे 6 के 6 प्रोनाउन कंप्लीट हो गए हैं और आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक बार वीडियो और रिपीट कर लीजिएगा। बाकी एक वर्कशीट है आपकी स्क्रीन पर, आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो वर्कशीट दी हुई है ये आपको सॉल्व करनी है, और ये सॉल्व करके फिर आपको एक बार मैच करनी है, क्योंकि इनके आंसर मैं आपको बताऊंगी, ये आपको मैच भी करनी है। तो स्क्रीन से अपनी जो वर्कशीट का वर्क है वो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और एक बार फिर मैच भी कर लीजिए। चलिए, तो जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट में इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स में पर्सनल प्रोनाउन फिल करने के लिए दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट वाला है ऑलरेडी इन्होंने एग्जांपल फिल किया हुआ है। सेकंड वाले में आपने क्या नोट किया है? सेकंड वाले में हमें नोट करना है ही हैज़ ए पेट डॉग, ही कॉल्स डैश शाइनी। तो ही का जो अगर हम ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे तो ही को हम हिम में ट्रांसलेट करेंगे, तो हमें फिल करना है हिम। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और अगर आपने करेक्ट फिल किया है तो फिर तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। और अगर आपने कहीं पर गलती की है तो आपको वीडियो फिर से रिपीट करना है और फिर से देखना है। थर्ड वाला है द टीचर लिसन टू द स्टूडेंट, जो टीचर है वो बच्चों की बात सुन रहा है। डैश वाज सेटिस्फाइड हिम, तो इसमें आएगा ही और हिम, पहले सब्जेक्ट आएगा कि वह उनकी बातों से सेटिस्फाइड है, तो वह के लिए ही लगाएंगे, वाज सेटिस्फाइड हिम, और उनके लिए हिम लगाएंगे। उसके बाद है आई हैव अ कार डैश इज़ रेड इन कलर, तो इसमें इट आएगा,
आपने अगर अपनी जो वर्कशीट है वो अच्छे से फिल की है तो फिर तो आपने सभी कुछ अच्छे से फिल किया होगा, तो एक बार मैच कर लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको आंसर शीट दिखाई दे रही होगी और आप जल्दी से मुझे बताइए कि आपने कहाँ पर जो है कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने कहाँ पर गलती की है। तो जो फर्स्ट वाला है, जो ए वाला है जिसमें पर्सनल प्रोनाउन फिल करने हैं, वो आपको स्क्रीन से देखकर फिल कर लेने हैं, एक बार मैच कर लेने हैं सही है या गलत फिल किए हैं। फिर है बी, फिल इन द ब्लैंक्स फिर रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। मैंने आपको बताया था कि एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एम्फेटिक प्रोनाउन में सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में जो है वर्ड लग जाता है और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनके लास्ट में रिफ्लेक्सिव वर्ड लगता है। ठीक है, तो ये आप इसको भी मैच कीजिए। स्क्रीन पर आपको आ रहा होगा कि ये आपने ठीक किए हैं, ये नहीं किए हैं। स्क्रीन पे आपको सबसे पहले वर्कशीट आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है, उसके बाद स्क्रीन से देखकर आपको एक बार मैच करनी है। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो बच्चों को शेयर करना मत भूलिएगा। मैंने आपको सारे ही नाउन समझाए हैं और ये जो वर्क आपको दिया हुआ है ये एक बार आपको मैच भी करना है कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ समझ में आया, कहाँ पर नहीं आया। समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से रिपीट करनी है।